चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जहां अपने 48 पन्नों की न्याय पत्र में 25 गारंटियां और 5 न्याय पर प्रकाश डाला, वहीं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने मोदी की गारंटी का भी खुलासा किया। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस ने मोदी की गारंटियों का क्या खुलासा किया, कांग्रेस ने अपने 48 पन्नों की न्याय पत्र में क्या गारंटियां दी हैं, इस बारे में चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 25 गारंटियों का जिक्र किया है। ये गारंटियां क्या है, इस समय मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। इनसे जानते हैं कि ये गारंटियां क्या है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टो निकाला जिसका नाम न्याय पत्र है और 48 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 25 गारंटियों का जिक्र किया है, 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया है। जहां तक नारी न्याय की बात है तो सरकारी नौकरियां जो उसके अंदर 50% रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा जो है हर गरीब परिवार आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा और वो सालाना जो दिया जाएगा जो घर की औरत है सबसे बड़ी उसके अकाउंट के अंदर जाएगा। और आशा मिड डे मील की बात है इसके अंदर। फिर आंगनवाड़ी वर्करों को दुगने जो है सरकारी योगदान मिलेगा। इस तरह से अगर आप युवाओं की, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी 5 जो है इसमें चीजें दी गई हैं। एक तो एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, फिर जीएसटी से वंचित होगी, जो मुक्त होगी ये खेती होगी। फिर फसल खराब होने के 30 दिनों के अंदर अंदर मुआवजा जो है वो सीधा चेक से ट्रांसफर किया जाएगा। और कर्जा जो मुक्ति है उसके लिए एक कमीशन स्टार्ट किया जाएगा, पक्का परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा। और साथ ही साथ किसानों के लिए एक नई आयात और निर्यात नीति की भी घोषणा की जाएगी। मैं किसानों की और औरतों की बात आपके साथ की। अब नौजवानों के लिए या युवा न्याय क्या है, युवा न्याय के लिए 5000 करोड़ का जो है एक फंड बनाया गया है और इसमें स्टार्टअप करने के लिए, ताकि वो डिफरेंट अपनी जॉब्स जो हैं कुछ भी करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो है। और पेपर लीक हो जाते हैं आए दिन, आप देखते हैं, उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून बनेगा। और पूरे देश के अंदर आप देखते हैं कभी किसी स्टेट के अंदर कभी किसी स्टेट के अंदर हाहाकार मचा होता है। आज राजस्थान का पेपर लीक हो गया, आज हरियाणा का पेपर लीक हो गया, उसके लिए एक सख्त कानून का। और पूरे देश में 30 लाख जो है सरकारी नौकरियां हैं उनको निकाला जाएगा, भरा जाएगा। और जो 1 लाख रुपए है वो अप्रेंटिसशिप दी जाएगी जो नौजवान है उनको। ये तो हो गए 3 वर्गों के। अब चौथा है मजदूरों के लिए। जो मजदूरों के लिए गारंटीज दी गई हैं उसमें जो ठेका सिस्टम है उसको बंद करने की बात की गई है। जो मेन सरकारी काम होते हैं जिसको आप कॉन्ट्रैक्चुअल उससे कराते हैं उसको बंद करने की बात है। जो मनरेगा के अंदर दिहाड़ी है वो 400 रुपए की जाएगी कम से कम। और जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर संगठन है, लेबर है, उनके लिए दुर्घटना और जीवन बीमा की पॉलिसी की जाएगी। और जो शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं लोग उनके लिए भी मनरेगा जैसी कोई योजना, जैसे ये तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है ना, वैसी अर्बन गारंटी स्कीम भी कोई लेके आएगी। और 25 लाख तक का इनका जो है बीमा भी किया जाएगा। और लास्ट है जो है वो हिस्सेदारी हर एक व्यक्ति की। वो उसके अंदर क्या है, जितनी जिसकी संख्या है, जिस तरीके से एससी एसटी जितनी उनकी संख्या उस हिसाब से बजट प्रोविजन होगा उन लोगों के लिए, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। 50% की जो रिजर्वेशन की कैप है उसको हटाकर एससी एसटी का जो जितना उनका बनता है वो अधिकार उनको दिया जाएगा। और सामाजिक और आर्थिक मतलब विषमताओं को दूर करने के लिए हर वर्ग की एक गिनती कराई जाएगी। जो कहते थे ना कि एक होना चाहिए कि जाति गणना होनी चाहिए, वो जातिगत गणना भी कराई जाएगी। जहां पर एसटी ज्यादा होंगे वहां पे पीएएस से कानून बनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। ये जो एट्रोसिटीज हैं एसटी और एससी के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए। और वन अधिकार कानून भी बनाया जाएगा जिसके मुद्दों का 1 साल में फैसला कर दिया जाएगा। तो ये 25 चीजें जो हैं कांग्रेस ने अपने इसके अंदर ली हैं, जिसके अंदर जहां युवाओं को कवर किया गया, वहां महिलाओं को भी पूरा ध्यान रखा गया, मजदूरों का रखा गया, किसानों का ध्यान रखा गया और जिसकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया गया। तो मुख्य तौर पे कांग्रेस ने ये निकाला है। आप देखिए ये इसका अंग्रेजी और हिंदी संस्करण है
और मैं आपके सामने आपको मैंने शॉर्ट में पढ़ के सुना दिया, बाकी ये 48 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लक्की जी, आपने केंद्र सरकार की नीतियों और लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि आप भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं? भाजपा ने जो भी किया वो लोकतांत्रिक ही किया। आप चंडीगढ़ में ही देख लिया, अभी मेयर का चुनाव हुआ था, किस तरीके से धांधलीबाजी करके उस चुनाव को जीतने की कोशिश की। ऐसे ही आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लो, आज ऑपोजिशन के लीडर्स को अंदर किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो निष्पक्ष नहीं है, उनकी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए भाजपा जो है अपनी मनमानी पे अड़ी हुई है और अपना एजेंडा इस देश पे लागू करना चाहती है जो इस देश के लोगों को मंजूर नहीं। जब एक साफ सुथरी लोकतांत्रिक सरकार 2024 में चुनी जाएगी तो जो जो कृत्य भाजपा ने किए हैं वो सारे एक्सपोज होंगे और उनका न्याय होगा। लकी जी, आपने अपनी गारंटियों का जिक्र किया है और जो मोदी की गारंटी है वो भी भाजपा प्रचार कर रही है। कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी में क्या अंतर है? देखिए, मोदी की गारंटी तो आपने देख ली। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां मिली हर साल? मोदी जी ने कहा था कि सैकड़ों करोड़ काला धन जो स्विस बैंकों में या विदेश के बैंकों में पड़ा है उसको वापस लाया जाएगा। क्या वो मिला लोगों को? मोदी जी ने कहा था कि जब वो पैसा वापस आ जाएगा 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में जाएगा, तो वो आया क्या? गारंटी पूरी हुई क्या मोदी जी की? मोदी जी ने ऐसे अनेकों वादे देश के क्या था, 100 दिन के अंदर महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। आज भ्रष्टाचार भी परम सीमा पर है और महंगाई भी चरम सीमा पर है। तो आप मोदी की गारंटी की बात ना करो। मोदी की सिर्फ बातें हैं, गारंटी नहीं है। वो सिर्फ बातों के लिए जाने जाते हैं और कुशल वक्ता हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, पर अब वो समय नहीं बीत गया क्योंकि देश के लोग भी कुशल श्रोता हैं। वो समझ चुके हैं कि मोदी साहब की सिर्फ बातें और कुछ नहीं। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 25 गारंटियों का जिक्र किया है, वही इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।